नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सोच रहे होंगे कि अगड़म गोस्वामी का क्या हुआ। पुलिस जो उसे उठाकर ले गई थी तो क्या किया, कहां रखा, कैसे रखा, क्या सलूक किया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, रात कैसी गुजरी, वगैरह वगैरह। किसी बड़े आदमी की गिरफ्तारी के अगले दिन टीवी वालों का बुलेटिन तय रहता था। रिया चक्रवर्ती की रात कैसे गुजरी, पी चिदंबरम की रात कैसे गुजरी, आसाराम की रात कैसे गुजरी, पूरा इतिहास है। टीवी वाले ग्राफिक्स बना बना कर दिखाते थे, जैसे चैनल के संपादक और मालिक बगल वाली बैरक से सब देख रहे थे और इसको वो ब्रेकिंग न्यूज में चलाते थे। तो अगड़म गोस्वामी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, कम से कम रिपब्लिक ही बता देता। खैर, अगड़म गोस्वामी ने पत्रकारिता के बांगड़ बिल्लों में भारी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि पुलिस के लिए वो रिपब्लिक टीवी का मालिक नहीं है, एक अपराधी है जिसने 53 साल के कारोबारी अन्वय नाइक और उनकी मां को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। वो हेलो भारत माता वालों, देश आजाद कराने के लिए लाल कोठी नहीं भेजा गया है अगड़म को। और सुनिए, रात में ही अगड़म का कांड हो गया। यह तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र पुलिस उसे वैन में बैठाकर रायगढ़ ले गई थी। वहीं का केस है अन्वय नाइक वाला। रायगढ़ कोर्ट में उसे पेश किया गया था। अगड़म ने बहुत बड़ा वकील खड़ा किया। पुलिस ने कहा हमको पूछताछ करनी है, 14 दिन के लिए रिमांड चाहिए, इसको ऐसा छोड़ा ना जाए मिलॉर्ड, बड़ा आदमी है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, जांच में सहयोग भी नहीं करता है, बहुत मुश्किल से पकड़ में आया। अगड़म के वकील ने कहा कोई मामला ही नहीं है, केस ही फर्जी है। कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस रिमांड तो नहीं देते हैं, लेकिन न्यायिक रिमांड देते हैं, 14 दिन के लिए जेल में डाल दो, जो पूछताछ करनी हो मजिस्ट्रेट के सामने कर लीजिए। इतना सुनते ही टीवी पर गुलाबी दिखने वाले अगड़म के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, जैसे उसकी आंखें कह रही हों इतना जुल्म क्यों, पूछता है भारत। काश बैरक में ही स्टूडियो बनाने की इजाजत होती, लेकिन तब तक विचारों में खोए अगड़म को पुलिस ने उठाकर फिर से वैन में डाल दिया था और लेकर चली गई जिला जेल। पुलिस ने बैरक में डाल दिया, जी हां बैरक में, वैसी ही बैरक में जैसी बैरक में रिया चक्रवर्ती को डाले जाने पर मजे ले रहे थे गोस्वामी जी, प्रसन्न हो रहे थे, टीवी पर चिल्ला रहे थे। अब जेल तो जेल होती है, 3 तरफ से दीवार, ऊपर छत, नीचे जमीन और सामने ये मोटे मोटे रॉड। जेलर तैनात था। तुरंत एक कंबल, एक थाली, एक कटोरी, एक मग्गा और एक चादर साहब को मुहैया कराई गई कि जब सुबह हो तो नाश्ता करने के लिए लाइन में खड़े हो जाना। रात को जेल की ही दाल, रोटी और सब्जी दी गई। दाल का रंग और रोटी की परत देखकर अगड़म की सांस हलक में अटक गई। यहां सब यही खाते हैं क्या? जेलर मुस्कुराया, तो क्या आपके लिए पिज्जा ऑर्डर करें साहब जी? टीवी वाले ऐसे ही बताते थे ना। कम से कम रिपब्लिक वालों को तो यह सब दिखाना चाहिए कि हमारी पत्रकारिता के पप्पा को पिज्जा खाने को नहीं दिया जेल वालों ने। ब्रेकिंग न्यूज, टेम्पो पर नाच नाच के पीटूसी देने वाले भंडारी को तो पानी की टंकी पर चढ़ जाना चाहिए था। अब तक कैसा चेला है वो अगड़म का, कुछ नहीं सीखा अपने मालिक से, अपने संपादक से। और सुनिए, यह तो आपने देखा ही होगा कि अगड़म को गिरफ्तार करने गई पुलिस कह रही है कि चलिए सर, कोऑपरेट कीजिए, हम आपको लेने आए हैं। और अगड़म के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अगड़म की बीवी महिला पुलिसकर्मी को बार बार रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग समझा रही है। अगड़म का बेटा भी पुलिस वालों से उलझता हुआ नजर आता है। शाम होते होते खबर आई कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोनों निपट गए हैं। एक महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर एनएम जोशी मार्ग थाने में पुलिस ने अलग से अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी और उनके बेटे को एक अलग एफआईआर से सुशोभित कर दिया है। धारा लगाई है 353, यानी सरकारी आदमी को ड्यूटी निभाने से रोकना। धारा 504, जानबूझकर शांति भंग करने के लिए उकसाना। और 506, यानी धमकाना। अब करते रहिए, पूछता है भारत, पुलिस बताएगी। अब जरा पूरा मामला समझ लीजिए कि अलीबाग कोर्ट में क्या क्या हुआ। एक तो पहुंचते ही अगड़म रोने लगा कि हुजूर,
पुलिस ने बहुत मारा है, हमारा पोर पोर दुख रहा है। जज ने नीचे से ऊपर तक देखा और फिर नजर जाकर टिक गई मुखड़े पर। पुलिस को कहा सरकारी डॉक्टर के पास जाकर इनकी जांच करवा दीजिए, दिक्कत में है। पुलिस जांच के बाद दोबारा मजिस्ट्रेट के पास लेकर पहुंची अगड़म को। तब तक मुंबई से सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा भी पहुंच चुके थे। पोंडा ने कहा हुजूर, यह बात सच है कि मेरे मुवक्किल पर अन्वय नाइक की जिंदगी खत्म करने के लिए उकसाने का मामला था, लेकिन वो तो पिछले साल 24 अप्रैल को ही खत्म हो गया था। पुलिस ने कहा था कोई सबूत ही नहीं मिल रहे। देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है, पुलिस कस्टडी में नहीं डालते हैं, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में तो भेजना ही पड़ेगा। 14 दिन जेल में ही विश्राम कीजिए। चेहरा उड़ गया अगड़म गोस्वामी का। उधर वकीलों की एक टीम मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गई कि मिलॉर्ड, हमारा मुवक्किल तो देवता है, देवता, पत्रकारिता को स्वर्ग पहुंचाने में लगा हुआ है। इतना राष्ट्रवादी है कि राष्ट्र में उसको केवल विवाद ही नजर आता है। कुछ राहत दी जाए मिलॉर्ड। और राहत की मांग यह है कि रायगढ़ पुलिस ने अक्षता नाइक की शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज की है उसी को रद्द कर दिया जाए। ये रिपब्लिक वाले, खुद अगड़म गोस्वामी, उनके चेले चपाटी औरतों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? जरा सोचिए, बेटे को पुलिस ने रोक भर दिया तो रिपब्लिक टीवी 24 घंटे तक गोला घेर घेर कर ब्रेकिंग न्यूज चलाता रहा। उसके एंकर चिल्लाते रहे, मालिक चिल्लाता रहा कि मेरे मालिक के बेटे को पीट दिया, मेरे मालिक के बेटे को पीट दिया। लेकिन अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक कह रही है कि मेरे पापा को इस आदमी ने जिंदगी खत्म